यहाँ पर है वर्णन करते हैं कि भगवान ने कहा कि जो साधक मुझको प्राप्त होता है वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इससे प्रश्न उठा, क्या दूसरे लोगों को प्राप्त होने वाले जो अन्य उपासक होते हैं तो दूसरे लोकांतर को भी जाते हैं, तो वो क्या लौट करके आते हैं अथवा नहीं आते? जैसे आपको प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, तो उसी प्रकार से अन्य लोक में गए हुए अन्य देवताओं को प्राप्त हुए वाले व्यक्तियों का भी पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता। अन्य लोक में गए हुए व्यक्ति को अन्य उपासकों के अन्य उपास्य की उपासना करने वाले जो साधक उस लोक में जाते हैं, तो उस लोक में जाने वालों का पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता। तो भगवान ने वर्णन कर दिया ते आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन मामोपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जो ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के 14 लोकों में, तो 14 लोकों में जाने वाला व्यक्ति आवागमन करने वाला होता है। एन पुनरावर्तिनो, तो यहाँ से पृथ्वी लोक से मर करके गया हुआ व्यक्ति है, ब्रह्मलोक पर्यंत तक के जितने भी लोक है, ऊपर के लोक है, उनमें जाते हैं, पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं, और पुण्य कर्मों का फल का जब क्षय हो जाता है तो पुनः लौट करके पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। उसी प्रकार से नीचे के लोक में गया हुआ व्यक्ति भावी अपने कर्म के फल को भोगता है, तो पुनः पृथ्वी लोक में जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी लोक कर्म भूमि है। तो यहाँ पर कर्म करते हैं और कर्म करके पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए दूसरे लोकांतर में जाते हैं। तो इसलिए सारे लोग कैसे आवागमन वाले होते हैं, किंतु परमात्मा को प्राप्त हुआ व्यक्ति आवागमन वाला नहीं होता। ऐसा वर्णन कर दिया। अब इसमें कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी का दिन है, उसके लिए वर्णन किया था कि शेष युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग शेषांता नाम ते हो रात्र विदु जन। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, जब सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, ये चारों युग जब एक एक हजार बार घूम जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी को ही कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प बोलते हैं। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन, उस रात्रि कितनी बड़ी होती है, ब्रह्मा जी का दिन तो इतना बड़ा हो गया कि चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युग एक एक हजार बार घूम जाते हैं, तब इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो रात्रि छोटी होती है कि बड़ी होती है, अथवा बराबर होती है। उसी प्रकार से रात्रि भी जब चारों युगों का काल है, इतने समय व्यतीत हो जाता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग पुनः एक एक हजार बार और घूम जाते हैं, उतनी बड़ी ही रात्रि ब्रह्मा जी की होती है। अच्छा, ब्रह्मा जी की रात्रि में जीवात्मा पैदा नहीं होते, क्योंकि रात्रि हो गई तो फिर कोई दिख रहते नहीं प्राणी। ब्रह्मा जी के जगने पर ही जीव जगत दिखता है, ब्रह्मा जी के सो जाने पर जीव जगत नहीं दिखता। इसलिए इसलिए तो यहाँ पर है, रात्रि के समय पूरा जल में ऐसी पृथ्वी ऐसी पड़ी खाली पड़ी रहती है ना, सारे लोग खाली रहते हैं। और ऊपर के जो लोग हैं, ब्रह्मा जी के पास में रहने वाले जो प्राणी रहते हैं, वो भी सोए रहते हैं, निद्रा में सोए, निद्रा के वशीभूत रहते हैं। किंतु पृथ्वी लोक में कोई प्राणी नहीं रहता है। अन्य अन्य लोकों में, कुछ लोकों में रहते होंगे, ब्रह्म लोक में तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो सोते रहते हैं। ब्रह्मा जी के साथ सो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब उनका भी जागरण हो जाता है। क्योंकि जो ब्रह्म लोक में गए हुए व्यक्ति, वो विधेय केवल की प्राप्ति उनकी तब तक नहीं होती जब तक ब्रह्मा जी का शरीर नहीं छोड़ता। और उनकी क्रम मुक्ति, जो क्रम मुक्ति वाले होते हैं, उनकी मुक्ति तो ब्रह्मा जी, विधेय केवल की प्राप्ति ब्रह्मा जी के शरीर के साथ ही होती है। और जो यहीं पर रह कर के मुक्त हो जाते हैं, तो फिर उनका तो शरीर रहता ही नहीं है, वो तो व्यापक हो जाते हैं। इसलिए वर्णन किया कि रात्रि और दिन दोनों ब्रह्मा जी समान ही होते हैं। उसी को लेकर के भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं कि सहस्र युग पर्यंतम सहस्रम युगानि पर्यंतः पर्यवसानम यस्य अहनस तद अह सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणः प्रजापतिर विराजो विदुः।
कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम, इन सहस्र युगानी, सहस्र बोलते हैं हजार, सहस्त्र ऐसा प्रयोग करते हैं लोग, है ना, सहस्त्र तो त्रा त्रा कर देते हैं, लेकिन वो शब्द त्रा वाला वाचक होते नहीं, सहस्र होता है, सहस्र, सह और सा में रा होता है, सहस्त्र 1000। लेकिन सहस्र ना कह करके बहुत से व्यक्ति ऐसे बोलते हैं सहस्त्र, तो त्रा बोल देते हैं वहां पर, ता और रा, त्रा, तो इसलिए सहस्त्र, तो सहस्र 1000 युगों पर्यंतक पर्यवसानम, जिस ब्रह्मा जी का अहनस यानी अहन यानी दिन, अहन शब्द दिन का वाचक होता है, अहा, तो ऐसे ब्रह्मा जी का दिन कितना हो जाता है 1000 वर्षों का। हम ब्रह्मा जी के एक दिन में तो कहीं, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कई बार पैदा होते रहते हैं। ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन है, इसमें जीव कई बार पैदा हो जाता है, कई कई योनियों को भोग लेता है, और रात्रि में तो वो परमात्मा में लीन होकर के सोता रहता है। इसलिए ये ब्रह्मा जी का दिन हो गया। यानी ब्रह्मा जी कौन है, यानी प्रजापति, यानी विराट है, विराट का ये दिन है। विराट जो ब्रह्मा जी है, प्रजापति विराट का, विराज यानी विराट का ये दिन है। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग यानी विद्वान लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा होता है। कहते रात्रि, तो वो रात्रि भी उसी प्रकार से है। कहते हैं रात्रिम अपि युग सहस्रांताम अह परिमाणाम एव, तो रात्रि भी कहते हैं सहस्र युग पर्यंता, 1000 वर्ष तक सीमा वाली है। जैसे 1000 वर्ष तक, अरे 1000 युग है ना, 1000 युगों तक दिन होता है, 1000 युगों तक ही रात्रि होती है। इन सीमा हो गई। ब्रह्मा जी का दिन भी 1000 युग, जब 4 युग व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन उतनी बड़ी रात्रि, इतने आह परिमाण वाली। पृथ्वी में जीव रहते ही नहीं है। ब्रह्मा जी की रात्रि में पृथ्वी के लोग है, पृथ्वी के जो जीवात्मा है वो रहते ही नहीं, मर जाते हैं ना उस काल में, तो वो उनका शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस काल में वो जीवात्मा ईश्वर में अवस्थित रहते हैं। 4 प्रकार की प्रलय होती हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय तो हम प्रतिदिन करते रहते हैं। सुषुप्ति में गए तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का प्रलय हो जाता है। जब हम जगते हैं तो सृष्टि हो जाती है। तो इसको जो प्रतिदिन हम प्रलय और सृष्टि कर देते हैं, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। अब नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी के एक दिन व्यतीत हो जाने पर पृथ्वी लोक के सारे प्राणी मर जाते हैं, कोई भी नहीं रहता। ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त हो जाता है, उतने काल तक कोई पृथ्वी लोक पे नहीं रहता। इसलिए उस काल में पृथ्वी खाली रहती है। कैसी रहती है पृथ्वी? खाली रहती है, क्योंकि पृथ्वी जलमग्न में हो जाती है। पहले तो यार अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के पश्चात फिर अकाल से ही व्यक्ति भूख के मारे प्रजा सारी मर जाती है। और जो नहीं मरी उसको फिर भयंकर जो 12 सूर्यों का तेज उदित होता है एक साथ, उसकी ताप के कारण ही वृक्ष है, पौधे हैं, जल भी है। और जब 12 सूर्य का के समान तेज जब प्रकट होगा तो जो समुद्र का पानी भी है ना, जल, ये भी खोलने लगता है। जब समुद्र का जल खोलेगा तो समुद्र के भीतर रहने वाले जो जीव जंतु रहते हैं वे भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए पृथ्वी लोक में रहने वाले प्राणी सारे मर जाते हैं, और जल में रहने वाले सारे प्राणी, मगरमच्छ आदि है, मछली आदि, ये भी मर जाती हैं। तो पृथ्वी में कोई प्राणी नहीं रहता। फिर बाद में बहुत भयंकर वर्षा होती है तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इसके पश्चात जो जीव मर करके गए हैं वो कहाँ जाते हैं? तो ईश्वर में अविद्या रूप जो अविद्या में लीन हो जाते हैं, यानी अविद्या से युक्त होकर के ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर उनको अपने में समाहित कर लेता है, ईश्वर अपने में उनको समाहित कर लेता है।
तो इस प्रकार से तो ये नैमित्तिक प्रलय, और उस काल में ब्रह्मा जी सो जाते हैं, किंतु जो जिनका जन्म नहीं होता आता, जो ऊपर के लोक में, स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक है, उस लोक के जो प्राणी हैं वो तो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं, वापस हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में उनकी मृत्यु नहीं होती। भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भूवालोक और स्वलोक, इन तीन लोकों के ही प्राणी नष्ट होते हैं। तो भू शब्द कहते हैं से अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल और पाताल, यहाँ के प्राणी भी आ जाते हैं। तो यहाँ के प्राणी मर जाते हैं, पृथ्वी लोक के प्राणी मर जाते हैं, स्व यानी भुवा यानी अंतरिक्ष लोक के जो प्राणी है वो भी मर जाते हैं, और स्व यानी स्वर्ग लोक के जो प्राणी हैं, देवता आदि, वो भी मर जाते हैं, उनकी भी शरीर नहीं रहता, क्योंकि देवता की आयु सीमित है। अब इसके पश्चात देवताओं के पश्चात महाजना तप सत्यम, यहाँ के जो प्राणी रहते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती। ये ऊपर के ये उपासना वाले, इसलिए ये ब्रह्मा जी के साथ ही उस लोक में चले जाते हैं, ऊपर के लोक में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं। जब तक ब्रह्मा जी सोते हैं तब तक ये भी सोते रहते हैं, जगते नहीं है, क्योंकि कोई नैमित्तिक बल है। अब इसके पश्चात प्राकृतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय किसको बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी का पांचों भूत भी नहीं रहते, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों भूत भी नहीं रहते, और इनके माध्यम से बना हुआ जो शरीर है ब्रह्मा जी का भी सूक्ष्म शरीर, वो ब्रह्मा जी का शरीर भी नहीं रहता है। तो ब्रह्मा जी के शरीर भी जब नहीं रहता उसको, और पंचभूत भी नहीं रहते, उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय, प्रकृति का भी लय हो जाता है। अब एक प्रलय होता है इस काल में, जो जीवात्मा, जिन जीवात्मा को ज्ञान नहीं हुआ तो वो कहाँ रहेंगे जीवात्मा, तो कहते हैं वो जीवात्मा ईश्वर में ही अवस्थित रहते हैं, अविद्या से युक्त होकर के, अज्ञान से युक्त होकर के ईश्वर में अवस्थित होते हैं। अब इसके पश्चात एक होता है चौथा आत्यंतिक प्रलय। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका जन्म होता रहेगा, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही उसका लय होता है। ब्रह्म विद्या के माध्यम से उसका शरीर दोबारा के प्राप्त नहीं होता। जब तक ब्रह्म विद्या नहीं हुई, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तब तक जीवात्मा का जन्म होता रहेगा, चाहे वो किसी भी योनि में जाए, सुख और दुख वाले भोगों को भोगता रहेगा। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तभी उसका संसार नष्ट होगा, अन्यथा नष्ट नहीं होगा। तो ज्ञान के द्वारा जो संसार जिसका नष्ट हो जाता है उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। तो अंतिम प्रलय आत्यंतिक प्रलय, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी, चाहे कितने ही जन्म व्यतीत हो जाए उसके। इस प्रकार से ये चार प्रलय हो जाते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। ये चार प्रलय का वर्णन किया। तो ब्रह्मा जी का जो दिन और रात्रि होती है वो नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। तो ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय हो जाती है। उस काल में ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने लोकों में सो जाते हैं। ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जी सो गए उसी प्रकार विष्णु भी क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं, और शिव जी भी उसी प्रकार से सो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी जगते हैं तो विष्णु भगवान को भी जगना पड़ता है पालन करने के लिए। जब ब्रह्मा जी जगे हैं, विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, तो शिव जी को भी जगना पड़ता है संहार करने के लिए। तो इस प्रकार से तो कहते रात्रि भी युग सहस्रांताम अहर परिणाम एव। तो रात्रि भी उसी प्रकार से सहस्र युग पर्यंतक है, सहस्र युग परिमाण वाली, यानी 1000 वर्ष तक, 1000 जो युग है जब घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, उतनी परिमाण वाली। जैसे दिन परिमाण वाला है उसी प्रकार से रात्रि भी उसी परिमाण वाली है। अह परिमाण, अह यानी दिन, दिन परिमाण के समान ही रात्रि भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी 1000 बार जब घूम जाते हैं चारों युग तब रात्रि होती है, उतनी काल तक 1000 वर्ष तक जब चारों युग घूम जाते हैं तब वो 1000 युग है ना, घूम जाते चारों युग तब वो दिन होता है। तो दिन दिन के योग और रात्रि के योग बराबर ही है, अतः 1000 बार चारों युग जब घूमेंगे तो दिन भी और रात्रि उतनी उतनी बड़ी है। तो के विदु कौन इस प्रकार से जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है। तो इतिहास कहते हैं ते अहोरात्र विदः काल संख्या विदो जन इत्यर्था। वे कौन जानते हैं, तो कहते हैं ये अहोरात्र को जानने वाले, यानी काल संख्या को जानने वाले, ज्योतिष की गणना करने वाले, काल संख्या को जानने वाले जो जन है। तो ज्योतिष व्यक्ति, ज्योतिष यानी काल,
तो काल की गणना जो करता है वो ही व्यक्ति इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी रात्रि है। कहते हैं यथा एवं काल परिच्छिन्न हस ते अतः पुनरावर्तिनो लोका। कहते इसी हेतु से जो काल से परिच्छिन्न हैं, जो काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं, अतः इसी हेतु से ते वे लोग है, जो लोग काल के द्वारा परिच्छिन्न है, ते वे लोग पुनरावर्ती वाले लोग कहलाते हैं। अर्थात उसमें जाकर के व्यक्ति को लौटना पड़ता है। इसी आत्मा कालातीत कहलाती है। आत्मा कैसी है? कालों से रहित है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तीनों कालों से और तीनों अवस्थाओं से रहित है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात जो काल के द्वारा परिच्छिन्न होता है उसका आवागमन होता है। जो लोग भी काल के द्वारा परिच्छिन्न होते हैं, इस हेतु से उसमें रहने वाले प्राणी भी आने जाने वाले होते हैं, है ना। उसमें यद्यपि जो जिसको ज्ञान हो गया है तो उसका फिर आना जाना नहीं होता है, भले उस लोक में निवास कर रहा है। जब तक प्राकृतिक प्रलय नहीं होगी तब तक उसका शरीर नहीं छूटेगा। ऊपर के लोक में गया हुआ व्यक्ति का शरीर तो ब्रह्मा जी के साथ शरीर ही छूटा, ब्रह्मा जी के साथ ही शरीर छूटा, अन्यथा नहीं छूटा। वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है कि शरीर जब चाहे छोड़ दो, वहाँ पर शास्त्र के अनुसार है। और ब्रह्मा जी का दिन भी वहाँ के अनुसार थोड़े से समय में व्यतीत हो जाता होगा। और यहाँ की दृष्टि से तो बहुत बड़ा होता है। यहाँ तो कई बार जन्म लेने पड़ते जीवों को, और वहाँ के अनुसार तो थोड़े से समय में ही हो जाता है। जैसे रेवत मुनि के विषय में आता ही है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर उन्होंने नृत्य देखा, 5 मिनट ही देखा होगा, तो यहाँ पर तो कई युग व्यतीत हो गए उनके। रेवत मुनि के विषय में, रेवती और रेवत के विषय में, इसलिए वहाँ का काल और यहाँ के काल में बहुत अंतर आ जाता है। अब कहते हैं प्रजापतिर आहनि यद भवती रात्रौ च तद उच्यते। क्या प्रजापति के दिन में जो होता है और रात्रि में जो होता है उसके विषय में कहते हैं। जैसे प्रजापति के आहन में, प्रजापति के दिन में, प्रजापति एन विराट एन ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी रूप प्रजापति के दिन में जो होता है, अतः ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रजापति रूप ब्रह्मा जी विराट है, उनके एक दिन में चारों युग 1,000 बार घूम जाते हैं। तो तब सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी की रात्रि में चारों युग 1,000 बार घूम जाते हैं। तो रात्रि में ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो उसी काल में सारी प्रजा भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती, आकर नहीं रहती, वो भी ईश्वर में जाकर के लीन हो जाती है। क्या हो जाती है? ईश्वर में जाकर के लीन हो जाती है, अर्थात अविद्या में पड़ी रहती है। कहते हैं प्रजापति का जो दिन है युग शेषम परिमितम, या चा रात्रि, या जो और जो रात्रि है तत्सोष प्रजापति की रात्रि सापी उसी प्रकार से है। काल वेदता लोग इस प्रकार से कह करके, काल वेदता इस प्रकार से जानते हैं, ऐसी अभिप्राय को कह करके अब ब्रह्मा जी के अहोरात्र की काल परिमाण को दिखला करके उसकी विभाग करके वहीं पर ही काल परिमाण के प्रदर्शन करके विवाह कर कार्य को वर्णन करते हैं कि प्रजापति के दिन में जो होता है और प्रजापति की रात में जो होता है उसके विषय में कहते हैं। प्रजापति के दिन जब दिन चालू हो जाता है तो प्रजा प्रकट हो जाती, उत्पन्न हो जाती है। प्रजापति की जब रात्रि हो जाती है तो प्रजा कैसी हो जाती? सो जाती है, आते सृष्टि संहार हो जाती है। प्रजापति का जब दिन होता है तो प्रजा उत्पन्न हो जाती है, प्रजापति की रात्रि होती है तो प्रजा नष्ट हो जाती है। यानी उनका शरीर नहीं रहता है, लेकिन प्रजा रहेगी चेतन जीवात्मा के रूप में। लेकिन उनको जब तक शरीर नहीं प्राप्त हुआ तब तक उनको भोग की प्राप्ति नहीं होती, है ना। उसको लेकर कहते हैं। अब कहते हैं 18वें श्लोक का पाठ करते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वः, जब तक रात्रि होती है तब तक अव्यक्त अवस्था में जीव रहते हैं, इन सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। जो सुषुप्ति अवस्था है वो अव्यक्त अवस्था है, व्यक्त अवस्था नहीं है। आकर उस काल में जीवात्मा सोता रहता है। जब तक ब्रह्मा जी सोते रहते हैं उस काल में सृष्टि भी नहीं होती। तो उस अव्यक्त से यानी सुषुप्ति अवस्था से, यानी ब्रह्मा जी की जो सोने की अवस्था, उससे व्यक्तयः सर्वा, यानी सारी प्रजा कैसी व्यक्त हो जाती है। कब होती है? अहर आगमे प्रभवंती, दिन के आ जाने पर, अर्थात ब्रह्मा जी के जग जाने पर, ब्रह्मा जी के दिन होने पर सारी प्रजा भी कैसी होती है? उत्पन्न हो जाती है। जो अव्यक्त अवस्था में थी, सुषुप्ति अवस्था में थी, उस काल में अव्यक्त नहीं थी। उस काल में ब्रह्मा जी के सो जाने पर सारी प्रजा कैसी थी? सुषुप्ति अवस्था में थी। अतः ब्रह्मा जी की जो व्यक्त अवस्था हो गई दिन, अव्यक्त अवस्था हो गई रात्रि। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं उस काल की अवस्था को अव्यक्त अवस्था कहते हैं। जब ब्रह्मा जी जग जाते हैं उस काल की अवस्था को व्यक्त अवस्था कहते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। तो अव्यक्त अवस्था से, इन रात्रि अवस्था से, इन सुषुप्ति अवस्था से जो सारे दिन के हो जाने पर, जाग जाने पर, ब्रह्मा जी के दिन हो जाने पर, जाग जाने पर सारी जो प्रजा है व्यक्त हो जाती है, इन उत्पन्न हो जाती है। कहता जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के दिन होने पर सारी प्रजा उत्पन्न हो जाती, उसी प्रकार से रात्रि आगमे, रात्रि के आ जाने पर, रात्रि के आ जाने पर पुनः जितनी भी व्यक्ति प्रजा थी, सर्व प्रजा जो उत्पन्न हो गई थी, वे प्रलीयन्ते, नष्ट हो जाती है। तो उनका शरीर नष्ट हो जाता है, प्रजा तो बनी रहती है। लिंग शरीर उनका बना रहता है, जीवात्मा संज्ञा उनकी बनी रहती है, लेकिन लिंग जो स्थूल शरीर था वो नष्ट हो जाता है। प्रलीयन्ते पर सो जाती है, अपने कर्म के अनुसार सो जाती पराधीन होकर के। तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के, तो इस प्रकार से वहीं पर ही अव्यक्त संज्ञक में, कहाँ पर सो जाती है? अव्यक्त संज्ञक यानी सुषुप्ति अवस्था में सो जाती है। तो रात्रि के आ जाने पर अव्यक्त अवस्था संज्ञा हो जाती है ब्रह्मा जी की रात्रि की। ब्रह्मा जी की रात्रि की अवस्था को अव्यक्त अवस्था, ब्रह्मा जी के दिन को व्यक्त अवस्था, इन जागृत अवस्था कहते हैं। तो अव्यक्त अवस्था के आ जाने पर सारी प्रजा कैसी लीन हो जाती है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो ब्रह्मा जी के दिन को व्यक्त अवस्था, ब्रह्मा जी के रात्रि को अव्यक्त अवस्था कह देते हैं। लीन हो जाना, लीन होना मतलब अब उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन मरी नहीं है, मरे नहीं है, नष्ट भ्रष्ट, हाँ सूक्ष्म शरीर से हैं, लेकिन स्थूल शरीर जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक भोग योनि भी प्राप्त उनको नहीं होगी। जैसे व्यक्ति सुसुप्ति में रहने वाला व्यक्ति है ना, तो उस काल में चाहे वो 1 महीना सोता रहे चाहे 2 महीना सोता रहे, उसको भोग, सुख अथवा दुख दोनों, सुख रूप में तो पड़ा हुआ है लेकिन उसको भोग नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं होता। रहती है लेकिन ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं होता है, उसको पता मता नहीं होता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। यद्यपि सुसुप्ति में तो उसको सुख रूप आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन फिर भी जागृत की अपेक्षा उसको सुख दुख का भान बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसी प्रकार से जब तक शरीर नहीं रहता है स्थूल शरीर, तब तक उसको सुख और दुख का भान नहीं रहता, पड़ा रहता है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, मूर्छावस्था। मूर्छावस्था में व्यक्ति जो किसी चोट से मूर्छित हो गया है, अब उसको ये भी ज्ञान नहीं है मैं सुखी हूँ अथवा दुखी हूँ, मेरे को कौन कहाँ लेके जा रहा है, लेके जा रहा है अथवा नहीं लेके जा रहा है, मेरे को कितनी चोट लगी है कितनी चोट नहीं लगी, ये उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। मैं इस देश से दूसरे देश में कैसे चला गया, इसका भी बिल्कुल भी उसको ज्ञान नहीं रहता है। तो जैसी मूर्छावस्था में व्यक्ति पड़ा रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाने पर ऐसी मूर्छावस्था में व्यक्ति पड़े रहते हैं। जब जन्म होता है तो लिंग शरीर तो बना ही हुआ है, तो लिंग शरीर के माध्यम से पुनः ईश्वर है कर्म के अनुसार उनको वो स्थूल शरीर भी प्रदान कर देता है। तो स्थूल शरीर में आकर के व्यक्ति उसी प्रकार के भोगों को भोगने लगता है।
सुख वाले अथवा दुख वाले, लेकिन लिंग शरीर से युक्त होकर के भोगेगा। और क्योंकि सुख और दुख का भान लिंग शरीर में ही होता है, यानी अंतःकरण में ही होता है। तो व्यक्त अवस्था हो गई प्रकट, तो अव्यक्त अवस्था हो गई यानी सो जाना, प्रत्यक्ष न होना। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तो अव्यक्ताद व्यक्तम, अव्यक्ताद अव्यक्तम प्रजापते स्वाप अवस्था, कि यहाँ पर इस अव्यक्त अवस्था शब्द से, अव्यक्त से नहीं अव्यक्तम, इन प्रजापति की स्वाप अवस्था ले लेना है, इन सुसुप्ति अवस्था। ब्रह्मा जी रूप जो प्रजापति हैं, विराट रूप जो प्रजापति हैं, उनकी सोने की अवस्था को स्वाप अवस्था, अव्यक्त अवस्था कहते हैं। तस्मात उस स्वाप अवस्था से, अव्यक्त अवस्था से, अव्यक्त से व्यक्तयो एन व्यज्यन्ते इति व्यक्तया, उस अवस्था से जो व्यक्त होता है दिखने लगता है, उसको बोलते हैं व्यक्तया। एन कौन दिखने लगते हैं? फिर जब ब्रह्मा जी जब जाग जाते हैं उस काल में स्थावर जंगम लक्षण सर्व प्रभवंती अभिव्यज्यन्ते, कि जब ब्रह्मा जी जाग जाते हैं तो जागने के पश्चात दिन चालू हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी नींद खुलती है उसी काल में क्या हो जाता है? दिन चालू हो जाता है। तो स्थावर जंगम लक्षण जो जितनी भी प्रजा है, स्थावर हो गई जो स्थिर रहने वाली, जंग में चलने वाली, तो स्थावर जंगम लक्षण जितनी भी प्रजा है वो उत्पन्न हो जाती है, यानी अव्यक्त हो जाती है। कब हो जाती है? आने आगमे, यानी दिन के आ जाने पर। इन अहर आगम से, अहर आगम से, अहर शब्द दिन का वाचक होता है, तो दिन के आ जाने पर तस्मिन, उस तस्मिन अहर आगमे, यानी काले दिन के, दिन रूप काल के प्राप्त हो जाने पर सारी प्रजा कैसी हो जाती है? व्यक्त हो जाती है। क्या हो जाती? ब्रह्मणः प्रबोध काले, ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं उसी काल से ही दिन आरंभ हो जाता है। तो जब फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमको ये योनि प्राप्त होगी, तुमको ये योनि प्राप्त होगी, रचना करते रहते हैं फिर ब्रह्मा जी। ठीक है ना। ऊँका भरते रहिए, है ना। अब आगे कहते हैं ततः रात्रि आगमे ब्रह्मण स्वापकाले प्लीयन्ते सर्वः व्यक्तयस्य तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त संग के। तथा उसी प्रकार से, किस प्रकार से? रात्रि आगमे, रात्रि के आ जाने पर, इन ब्रह्मा जी के सो जाने पर, ब्रह्मा जी के स्वाप काल की प्राप्ति हो जाने पर प्रलीयन्ते सर्वे सर्वः प्रजा, जो व्यक्त प्रजा थी वो सो जाती, लीन हो जाती है। कहाँ पर सो जाती है? तत्रैव, वहीं पर, पूर्वोक्त अव्यक्त संज्ञा के में सो जाती है, यानी अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई तो प्रजा भी नष्ट भ्रष्ट हो गई, अतः प्रजा का शरीर सारा कैसे नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी के जग जाने पर प्रजा का शरीर प्राप्त हो जाता है, प्रजाओं उत्पन्न हो जाती हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर सारी प्रजाओं के स्थूल शरीर ही नष्ट होते हैं, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होते। महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है उस काल में ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है, उस काल में पंचभूतों का विनाश हो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन कारण शरीर जो अज्ञान है वो बना रहता है, इसलिए बना रहने के कारण फिर परमात्मा पुनः उसको, जीवात्मा को लिंग शरीर प्रदान करके पुनः उसको फिर अपने कर्म के अनुसार उसको योनियां दे देता है। इस योनि वाली तुमको भोगना है अब, क्योंकि तुमने ऐसे पूर्व कल्पों में, पूर्व जन्मों में इस प्रकार से कर्म किए थे। तो इसलिए अव्यक्त संज्ञा में ही चले जाते हैं, वहीं पर जो प्रजा व्यक्त हुई थी। पूर्वोक्तम अव्यक्त संकम स्वापवस्थम ब्रह्म प्रजापति शब्दतम, जो ब्रह्म है प्रजापति शब्द से कहा गया, उसमें जाकर के लीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म में जाकर लीन हो जाते हैं, यानी ईश्वर में जाकर लीन हो जाते हैं। किस में लीन हो जाते हैं? ईश्वर में जाकर लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर शंका होती है कि ब्रह्मा जी के उत्पन्न हो जाने पर जग जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के सो जाने पर नष्ट प्रलीयन्ते, तो क्या शब्द प्रयोग किया था? लीयन्ते, प्रलीयन्ते। तो ली धातु है मतलब लय अर्थ में,
नष्ट हो जाने अर्थ में धातु है, प्रलीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न से जाग जाने पर उत्पन्न हो जाते हैं और सो जाने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा अर्थ हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो जगे थे वो उत्पन्न हो गए, फिर सो गए तो नष्ट हो गए। तो अगले दिन में दूसरे उत्पन्न होते होंगे और दूसरे नष्ट होते होंगे। ब्रह्मा जी के पुनः अगले और आगे के दिन में नए उत्पन्न होते होंगे, नए जगते होंगे, ऐसी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि प्रलीयन्ते शब्द का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी के सो जाने पर, स्वाप अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर सारी प्रजा भी प्रलीयन्ते नष्ट हो जाती है, ऐसा अर्थ आ रहा है। तो जब ऐसा अर्थ आ रहा है तो फिर भाई ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो फिर कोई ज्ञान करेगा ही नहीं, पुण्य कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सो जाने पर अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे हम। तो पुनः ज्ञान के लिए प्रयत्न क्यों करें और पुण्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुण्य अर्जन क्यों करें। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को सदगति होती है। जब बिना पुण्य कर्म किए ही ब्रह्मा जी के सो जाने पर सदगति हो रही है, तो और बिना ज्ञान के ही सदगति जब हो रही है तो क्यों पुण्य करें, क्यों अरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करें, स्वाध्याय करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, सबका त्याग करें, क्यों करें। तो फिर जो और जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति हो रही है, और जिन्होंने किया है उनको तो मुक्ति हो ही रही है ना। जिन्होंने किया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया उनको तो मुक्ति हो ही रही है, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी ज्ञान बिना ज्ञान के ही मुक्ति की प्राप्ति हो रही है। तो आकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो रही है, बिना किए ही फल की प्राप्ति, बिना किए ही कैसी हो गई फल की प्राप्ति हो रही है, ये दोष आ रहा है। तो इसको लेकर के शंका की जा रही है टीका में कि ननु प्रबोध काले ब्रह्मणो यो भूतग्रामो भूत्वा तस्यैव स्वाप काले विलीयन्ते। ब्रह्मा जी के जग जाने पर सारी प्रजा कैसी हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। उत्पत्ति को अनुभव करके पुनः ब्रह्मा जी के सो जाने पर प्रजा नष्ट हो जाती है, सो जाती है, नष्ट हो जाती है, स्वाप काल के आ जाने पर सो जाती है। इसलिए तस्मात् इसी हेतु से अन्य भूयो ब्रह्मणा हर आगमे, तो जो सो जाती है तो अगला जब दिन होगा उस काल में ब्रह्मा जी का जो अगला दिन होगा उस काल में नई प्रजा पैदा होगी, और नई प्रजा पैदा होकर के भाई जब ब्रह्मा जी सो जाएंगे तो फिर वो प्रजा नष्ट हो जाएगी। फिर अगला फिर नया दिन जब ब्रह्मा जी का चालू होगा फिर नई प्रजा प्राप्ति होगी। रात्रि के आ जाने पर परवश होकर के, रात्रि के आ जाने पर ब्रह्मा जी के रात्रि आ जाने पर पराधीन होकर के प्रजा सो जाएगी, और सो जाते ही वो नष्ट हो जाएगी। जब अगला दिन आ जाएगा ब्रह्मा जी का, जो कल्पांतर दूसरा कल्प आ जाएगा, अगला दिन आ जाएगा, तो वहां पर नई प्रजा पैदा होगी। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाएगी तो कर्म के अनुसार ही व्यक्ति सारी प्रजा सो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसी जो भूत समुदाय है तो नई नई पैदा होगी, नई नई, और जो पैदा हो गई वो तो नष्ट हो गई, आता नष्ट होती मुक्त हो गई। फिर नई सृष्टि जब होगी आरंभ तो नई प्रजा पैदा करेंगे परमात्मा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो रही है। अर्थात कौन सी प्राप्ति की दोष, अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति, अर्थात बिना किए ही मोक्ष फल की प्राप्ति, और जिसने कुछ किया ही नहीं है उसका जन्म की प्राप्ति। जिस जीवात्मा ने कुछ किया ही नहीं था उसको जीव संज्ञा की प्राप्ति हो रही है ना, क्योंकि नई उत्पन्न कर रहा है ना ईश्वर, नई जीवों को उत्पन्न कर रहा है, तो बिना कर्म की उत्पन्न कर रहा है, तो अकृत्य की प्राप्ति हो रही है, अकृत्य की प्राप्ति। और जो किया हुआ था, जिसने पाप कर्म किए थे उनको उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई, और जो मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया था उसकी प्राप्ति उसको हो रही है। अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो रही है। किस वाक्य को लेकर के विनश्यति वाक्य को लेकर के, ब्रह्मा जी के दिन के आ जाने पर प्रजा उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के सो जाने पर प्रजा नष्ट हो जाती है। अब जब अगला दिन आएगा तो ब्रह्मा जी की फिर नई सृष्टि होगी और नई प्रजा पैदा होगी, फिर पुनः रात्रि हो जाएगी तो पुनः सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। फिर अगला दिन आएगा, फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा, नए नए पैदा करते रहेंगे, नए नए उत्पन्न होते रहेंगे, फिर वही नष्ट होकर के फिर नए नए पैदा करते रहेंगे। तो जिन्होंने मोक्ष के लिए प्रयत्न किया था उनको तो मोक्ष प्राप्त हो ही रहा है, किंतु जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था वो भी मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था उनको जन्म की प्राप्ति हो रही है, सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अकृत अभ्यागम कृत अभ्यागम कृत विप्रणास दोष परिहारातम
बंद मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम अविद्या आदि क्लेश मूल कर्म आशय वसात च अवशो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयता इति अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च इदम आहा। कहते हैं जो नहीं किया है अकृत उसकी प्राप्ति हो रही है। ब्रह्मा जी के दिन के जाग जाने पर, ब्रह्मा जी के सो जाने पर सारी प्रजा नष्ट हो रही है, बिना किए ही प्राप्त हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो अकृत अभ्यागम और कृत का विप्रणाश आदि जो दोष आ रहे थे वो प्रभवंती और वनस्यति इस वाक्य को लेकर के, तो कहते हैं यदि नए नए पैदा होंगे और जो इन्होंने कर्म किया तो उनको बिना भोगे ही यानी मुक्ति की प्राप्ति हो रही, तो बंध और मोक्ष जो शास्त्र है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी निष्फल हो जाएगी। तो बंध और मोक्ष शास्त्र की प्रवृत्ति की सफलता की प्रदर्शन करने के लिए और कृत अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश आदि दोष की परिहार करने के लिए, जो बिना किए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो किया हुआ उसको प्राप्त नहीं होता, ऐसे जो अकृत अभ्यागम दोष है, कृत का विप्रणाश रूप दोष है, उसको परिहार करने के लिए, जैसे हमने कुछ कमाया नहीं तो हमको लाखों रुपए की संपत्ति मिल गई, जिसने कमाया था उसको कुछ भी नहीं मिला, जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करी, मेहनत करी, उसको तो 1 रुपया नहीं दिया किसी ने मजदूरी कर, जिस स्वामी ने, और जिसने कुछ किया ही नहीं तो उसको 1000 रुपये दे दिए। तो इसको ही बोलते हैं अकृत अभ्यागम। जो ना किया हुआ उसकी प्राप्ति, जो किया हुआ उसका नाश हो गया। कृत विप्रणाश का अर्थ होगा जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करी लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, और जिसने सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं किया उसको हजारों को रुपया दे दिया। तो अकृत अभ्यागम ये हो गया, न करने पर भी प्राप्ति हो गई। और कृत विप्रणाश जिसने मजदूरी करी लेकिन 1 रुपया भी नहीं प्राप्त हुआ, तो कृत की योग का नाश हो गया। ये दोष की प्राप्ति हो रही थी, इस दोष को परिहार करने के लिए और बंध मोक्ष की शास्त्र की व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए, सफल बनाने के लिए, कहते हैं सफल प्रदर्शन करने के लिए अविद्या आदि क्लेश मूलक, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये 5 क्लेश हैं। इन क्लेश कर्म के कर्माशय के अधीन होकर के, पराधीन होकर के प्राणी जो भूत समुदाय है पुनः पुनः पैदा होता है और बार बार नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, फिर मर जाता है, फिर कर्म के अनुसार पराधीन होकर के दूसरे लोकांतर में चला जाता है, वहां से पुनः इस लोक में लौट करके जाता है। तो भूत हो करके प्रलीयंते, कर्म के अधीन होकर के, पराधीन होकर के, इस प्रकार से। अतः ऐसा जो संसार है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, शरीर उसका शरीर की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार संसार में वैराग्य दिखलाने के लिए कि संसार ऐसा ही है, उत्पत्ति होने वाला, नष्ट होने वाला, सुख रूप नहीं है। इस प्रकार से संसार में वैराग्य प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया था। अब इसका पाठ कर लेते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्ते हरागमे। कहते हैं भूतग्राम सा एवायम, अयम सब है। पूर्व कल्प के दिन में जो था, कहते सब है, सा शब्द पूर्व कल्प में सा परोक्षवाचक होता है। तो ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में जितने भूत समुदाय थे, ये सारे भूत समुदाय यहाँ पर ब्रह्मा जी के इस दिन में ही वही होकर के पुनः प्रलीयते, कब हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में जो पैदा हुए थे, रात्रि के समय आकर के नष्ट हो गए, अतः उनका शरीर नष्ट हो गया, पुनः अगला दिन जब प्राप्त हुआ तो पुनः पैदा हो गए। वो पूर्व कल्प के जो जीवात्मा थे वो ही, और उससे के पूर्व कल्प के जो जीवात्मा थे वही जीवात्मा उत्पन्न हुए, नए कोई जीवात्मा भगवान ने नहीं बनाए। तो कहते हैं पूर्व कल्प के जो जीवात्मा थे वही इस कल्प में ब्रह्मा जी के इस दिन में पुनः हो करके लिए थे। कब, रात्रि आगम में, रात्रि के आने पर लीन हो जाते हैं।
पराधीन होकर के अविद्या आदि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा इनका अधीन होकर के नष्ट हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो पराधीन होकर के अब पुनः जब पुनः अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इनके अधीन होकर के पुनः जब ब्रह्मा जी का दिन आ जाता है, हाँ पराधीन है अविद्या, अविद्या आशय कर्म के अधीन होकर के, जो कर्म किसके अविद्या को लेकर के होते हैं, मूल में कारण अविद्या है। तो इसी कर्म आशय वासना को लेकर के व्यक्ति उत्पत्ति होती है वासना को लेकर के, और वासना को लेकर के व्यक्ति मृत्यु हो जाती है। और हाँ भोगने के लिए उसमें मूल कारण कौन है, अविद्या। जब तक अविद्या नष्ट नहीं होती तब तक वो उसके संस्कार बने रहते हैं, नष्ट नहीं हो पाते, कुछ नए नए बनते रहते हैं, फिर कुछ नष्ट भी हो जाते हैं भोगने के पश्चात। इसलिए अविद्या को नष्ट करने के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान रूप साधन के द्वारा अविद्या नष्ट हो गई तो फिर मुक्त हो जाता है। तो रात्रि के आ जाने पर प्रजा सारी नष्ट हो जाती है, और जो प्रजा नष्ट हुई थी वही अगले दिन में ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हुआ था। रात दिन के आ जाने पर कोई नई प्रजा ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। तो उसी को लेकर के भगवान कहते हैं भूत ग्रामो भूत समुदाय स्थावर जंगम लक्षणों, यह पूर्वस्मिन् कल्पे आसीत, भूत समुदाय है स्थावर लक्षण रूप जो भूत समुदाय है जो पूर्व कल्प में था, स एव अयम भय ही भय पूर्व कल्प में था, भय ही है इस कल्प में है ब्रह्मा जी के जन्म में, न अन्यो दूसरा कोई नहीं है। भूता भूता हर आगमे प्रलीयते, दिन दिन के ब्रह्मा जी के दिन के आ जाने पर पुनः पुनः पैदा होता रहता है, हो करके पुनः लियते, पुनः पुनः रात्रि आगमे, रात्रि के आ जाने पर लीन हो जाता है। अनाक्षय अनाक्षय अवसो अस्वतंत्र ए पार्थ प्रभवती अवश्य एव हर आगमे, दिन के 6 हो जाने पर, दिन के 6 हो जाने पर रात्रि के आ जाने पर सारी प्रजा कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, सो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनका शरीर नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्मा जी का अगला दिन आता है उस काल में कर्म के अधीन होकर के पराधीन होकर के वो सारी प्रजा कैसी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ज्ञान तो हुआ नहीं था, इसलिए उनका पुनः जन्म हो जाता है। कोई नई नई प्रजा ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। ब्रह्मा जी के दिन होने पर नई प्रजा पैदा कर दे, ब्रह्मा जी की रात हो जाने पर उस प्रजा को सारी नष्ट कर दे, फिर अगला दिन ब्रह्मा जी का दिन होगा तो नई प्रजा पैदा कर दे ईश्वर। तो ऐसा नहीं है, जो शुरू की जब किसी काल विशेष में ही सृष्टि हो गई थी उस काल से जो प्रजा चल रही है अनादिकाल से, तो प्रजा वही जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बार बार जन्म लेती रहती, बार बार मरती रहती है, कोई नई पैदा नहीं होती। हाँ यही पुनर्जन्म, बार बार पैदा होना बार बार मरना, यही पुनर्जन्म होता रहता है। हाँ तो इस प्रकार से आज का पार्ट पूरा हुआ और कल चलाते हैं।